हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक्सेल एकेडमी में। आई एम शुभम विद यू। तो दोस्तों, अगर आप भी मेरे साथ हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जतेंद्र नाथ मुखर्जी, जिन्हें बाघा जतिन के नाम से भी जाना जाता है, उनके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर कुछ टॉपिक लिखे गए हैं जैसे चर्चा के मुख्य बिंदु में। सबसे पहले हम उनके बहादुरी के कारनामे के बारे में जानेंगे और उन्होंने किस तरीके से योजनाएं बनाई इसके बारे में जानेंगे, और उनके जो क्रांतिकारी कारनामे हैं उनके बारे में जानेंगे, और विशेष रूप से उनकी उस योजना के बारे में जानेंगे जो कि उन्होंने 1915 में बनाई थी। अगर वह ऐसा कहा जाता है कि सफल हो जाती तो शायद भारत 1915 में आज़ाद हो जाता। तो चलिए इसी टॉपिक को शुरू करते हैं और अपनी इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो चर्चा के मुख्य बिंदु में सबसे पहले हम बहादुरी के कारनामे जानेंगे कि जतेंद्र नाथ मुखर्जी जी का नाम बाघा जतिन कैसे पड़ा, और वन से ही लेकर बहुत बलिष्ठ थे और अंग्रेजों को जहां मौका मिलता था तहां पीटते थे, और इसके बारे में भी जानेंगे। और फिर जो उनका जो है क्रांतिकारी योगदान है उसके बारे में विशेष रूप से जाना जाएगा, और क्रांतिकारी कारनामों में संगठन के बारे में जानेंगे हम, और फिर कुछ प्रमुख डकैती के बारे में जानेंगे। लेकिन जो डकैती थी उन्होंने जब वो मरने वाले थे, उनकी मृत्यु होने वाली थी, तब उन्होंने कहा कि हम डकैत नहीं हैं, हमारा उद्देश्य जो है वो भारत को आज़ाद कराना था। और जो क्रांतिकारी आंदोलन थे उनको जारी रखने के लिए, क्रांतिकारियों की मदद करने के लिए हमने डकैती डाली थी, और उससे जो धन मिलता था उससे क्रांतिकारी जो लोग थे उनकी मदद की जाती थी, और इन्होंने एक संगठन की भी स्थापना की थी जिसके बारे में आगे चर्चा की जाएगी। और इसके बाद 1915 की योजना, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि अगर वह सफल हो जाती तब भारत आज़ाद हो सकता था। और इसके बाद एक प्रमुख बात यहाँ पर आगे है कि अंतिम लड़ाई, और लड़ाई जब अंतिम हो रही थी तब उन्होंने क्या कहा और किस प्रकार से उन्होंने युद्ध को संभाला और अंत में वीर गति को प्राप्त हुए। तो चलिए शुरू करते हैं इसी मामले को। तो यहाँ पर बहादुरी के कारनामे में सबसे पहले जान लेते हैं इनका जन्म 7 दिसंबर 1879 काया ग्राम, जो कि अब बांग्लादेश में पड़ता है, जो विभाजन हो गया इससे वो जो क्षेत्र था इनका जन्म स्थल वह बांग्लादेश में चला गया। और इनकी जो है कि प्रारंभिक अवस्थाएं भी बहुत ज़्यादा कष्टकारी रही। जब जतिन जी 5 वर्ष के थे तभी इनके पिताजी का निधन हो गया, और इनका जो पालन पोषण है उनकी माता जी ने किया। और फिर बताया जाता है, एक कहानी है कि 27 वर्ष की आयु में ये जंगल में जा रहे थे और इनका मुठभेड़ एक बाघ से हो गया। आप जान ही रहे हैं कि बंगाल टाइगर, बाघ से जब इनका सामना हुआ तो इन्होंने हंसिए से वार किया, और वो जो बाघ था वो लहूलुहान होकर वहीं जो है कि खत्म हो गया। तो यहीं से जो है कि इनको बाघा जतिन के नाम से जाना जाने लगा। और इनकी इस बहादुरी के कारनामे, ये जो हंसिए से अपना जो है कि बाघ को मारे थे, इसकी वजह से इनकी चर्चा दूर दूर तक होने लगी। लेकिन यहाँ पर ये भी बहुत ज़्यादा घायल हो गए थे, फिलहाल ठीक हो गए, अच्छी बात थी। और अब बात आती है कि अंग्रेजों को पीटने वाली। तो अंग्रेजों को पीटने में बहुत माहिर थे, जहाँ मौका मिलता था वहाँ अंग्रेजों को मारते थे। और इनके इस कृत्य से, इनके इस कार्य से जो भय था अंग्रेजों का वो समाप्त होने लगा, और युवाओं में इनके प्रति लगाव बहुत ज़्यादा होने लगा। लोग जो युवा थे वो इनको नेता मान लेने लगे। यहाँ तक कि रास बिहारी बोस, जिनके बारे में मैंने एक लेक्चर बनाया है, आप उसे देख सकते हैं, तो उन्होंने भी सुभाष चंद्र बोस से पहले जतिन को एक महान नेता के रूप में देखा था। बात क्लियर? अब यहाँ पर शुरू करते हैं। तो 1905 में कलकत्ता में प्रिंस ऑफ वेल्स का दौरा था, और बेल्स के सामने ही अंग्रेजों को सबक सिखाने के लिए इन्होंने उन सबको बहुत बुरी तरीके से पीटा था। कहानी ये थी कि अंग्रेजों के जो जूते थे वो इस तरीके से थे कि जो महिलाएं बैठी हुई थी उनके जो है कि मुख के पास लटक रहे थे, और इसकी वजह से, यही जो है कि कहानी थी, और इसकी वजह से जतिन ने उन सबको इस तरीके से पीटा था कि जब तक वो नीचे गिर नहीं गए थे। और ये सब कहानी जो है कि प्रिंस ऑफ वेल्स के सामने ही घटित हुई थी। और जब मामला आगे बढ़ा तो उसमें जो है कि अंग्रेजों को दोषी पाया गया और जतिन को छोड़ दिया गया। और एक दूसरी भी कहानी है कि एक अंग्रेज था, वो जो है कि एक भारतीय पानी लेकर जा रहा था और अंग्रेज से उसका टकराव हो गया, जिसके कारण अंग्रेज ने उसे जो है कि बहुत पीटा था। और जब अंग्रेज ने उसे इस तरीके से पीटा तब जो है कि जतिन ने उसे पूछा उस अंग्रेज से कि तुमने किस कारण उस आदमी को जो है मारा है। तब उसके पास कोई जवाब नहीं था, और वो जो है कि अकड़ में रहते ही थे, और उसने अपने 3 और साथियों को बुला लिया। अब जो है कि 3 पहले एक था और 3 4 हो गए, और इधर जतिन जी अकेले थे। अब जो है कि कहानी आगे बढ़ी और मारपीट की जो है संभावना पूरी तरीके से हो गई, और जब मारपीट शुरू हुई तब उन चारों को
अकेले ही जतिन ने खूब पीटा। और इसके बाद जो है कि जब खास बात यह है कि जब कोर्ट में पेशी की बारी आई तब कोई भी वहां पर मौजूद नहीं था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि एक भारतीय ने 4 अंग्रेजों को मारा है, पीटा है, घसीटा है। तो इस तरीके से जतिन जी अपना बरी हो गए। और यहाँ पर फिर कहा जा रहा है कि उनसे जब पूछा गया कि आप एक साथ कितने लोगों को पीट सकते हैं, तब उन्होंने कहा कि बहुत मजेदार लाइन कही कि ईमानदार हो तो एक भी नहीं और बेईमानों की गिनती नहीं। इस तरीके से उन्होंने अपना प्रदर्शन किया। 1925 में गांधी जी ने चार्ल्स टेगार्ड से कहा था कि जतिन एक दिव्य आत्मा थे। स्वयं गांधी जी ने भी इनकी प्रशंसा की थी। टेगार्ड ने कहा था कि अगर जतिन अंग्रेज होते तो स्टाफ लगर स्क्वायर के पास नेल्सन की जो प्रतिमा है उसके बगल अंग्रेज जतिन की जो है प्रतिमा जरूर लगवाते। यहाँ तक जो है प्रशंसा की थी। आप सोच सकते हैं कि एक अंग्रेज होकर जतिन जी की प्रशंसा कर रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कहानी है। आगे है इनके क्रांतिकारी कारनामे के बारे में बताया जा रहा है। तो सबसे पहले हम संगठन के बारे में जान लेते हैं जल्दी से। तो ये अनुशीलन समिति के एक सक्रिय सदस्य थे। यहाँ पर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कार्य किया, महत्वपूर्ण योगदान था और युगांतर में भी बहुत टाइम तक काम किया। और इसके बाद 1905 में छात्र भंडार एक संघ था, इसकी भी इन्होंने स्थापना की थी और इसका उद्देश्य था जो क्रांतिकारी हैं, बंगाल में और भी क्रांतिकारी थे, उनकी सहायता करना, उनकी मदद करना। बात क्लियर। अब यहाँ पर जानते हैं कुछ प्रमुख डकैती के बारे में। और इन्होंने जैसा कि पहले ही कहा था कि हम डकैत नहीं हैं, हमारा उद्देश्य भारत को आज़ाद कराना है। तो डकैती के बारे में बताया जा रहा है कि दुलरिया की जो डकैती थी उसमें जो है इनके एक साथी अमृत सागर थे। अमृत सागर जो है कि यहाँ पर मुठभेड़ में घायल हो गए थे। और अमृत सागर जब घायल हो गए तब इनके सामने आगे कुआं पीछे खाई वाली जो है स्थिति पैदा हो गई थी। और अब अमृत सागर ने कहा कि तुम जो है कि ये जो धन है इसको लेकर भागो, लेकिन जतिन ऐसा नहीं कर सकते थे। वो कैसे धन को लेकर भागे अपने मित्र को छोड़ करके। तब अमृत सागर ने कहा कि तुम मेरा सिर काट के लेके जाओ जिससे कि अंग्रेज पहचान न कर सकें। बाप रे बाप, इतना बड़ा त्याग था, तब जाके भारत आज़ाद हुआ। तो यहाँ पर ये कहानी हो गई। और दूसरी जो कहानी है वो गार्डन रीच की है। ये बहुत मशहूर डकैती के नाम से जानी जाती है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है ये। और यहाँ पर क्या हुआ था कि वर्ल्ड वार पहला जो है कि विश्व युद्ध चल रहा था और राडा कंपनी थी एक कोलकाता में, वो जो है कि बंदूक और कारतूस का जो है कि व्यापार करती थी। और उसकी एक गाड़ी को गायब कर दिया गया था पूरा। और वहाँ पर 52 जो है कि पिस्तौलें और 50,000 गोलियाँ जो है कि इन लोगों के हाथ लग गई थी। और इसके बाद एक बलिया घाट की भी डकैती है। और जो बलिया घाट की डकैती है ये वाली, और इसके साथ साथ जो सेकंड है गार्डन रीच, इसकी वजह से अंग्रेज जो है कि इनके पीछे लग गए थे और इन्हें पता लग चुका था कि जो है जतिन का इसमें मुख्य रूप से हाथ है और इसका जो नेता है वो जतिन जी ही है। और यहाँ तक की पूरी कहानी हम समझ चुके। अब आइए आगे देखते हैं इनके कारनामे में। अब 1915 की जो योजना है इसके बारे में जानते हैं हम। तो ये कहानी किस तरीके से बनी कि ये कहानी जो है कि जर्मनी जो है वो ब्रिटेन से युद्ध लड़ रहा था। तो इन्होंने जो है कि दुश्मन का दुश्मन मित्र होता है, वही योजना अपनाई। और यही योजना सुभाष बाबू ने भी अपनाई थी। तो यहाँ पर 1912 की बात है, कोलकाता में जर्मन के क्राउन प्रिंस आए थे। तब जो है कि जतिन ने उनसे मुलाकात की थी और उन्होंने धन और हथियार देने की पूरी बात कही। उन्होंने कहा कि हम धन और हथियार देंगे। और ख़ास बात यह है कि 2 जहाज जिसमें कि बहुत से हथियार थे वो भेजे भी गए थे, लेकिन वो योजना सफल नहीं हो पाई थी। और यहाँ पर एक बात और बता दूं कि ये जो कहानी है जर्मन से जो है कि सहयोग लेने वाली, इसे इतिहास में हिंदू जर्मन षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। और ये टॉपिक बहुत बड़ा है, कभी इस पर अलग वीडियो में चर्चा की जाएगी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जर्मन जो थे उनका ये उद्देश्य था कि ब्रिटेन जो कि भारत पर कब्जा कर चुका था और ब्रिटेन और इधर जर्मनी, ब्रिटेन वर्सेस जर्मनी चल रहा था। जर्मन लोग ये सोच रहे थे कि अगर हम भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देंगे तो इससे ब्रिटेन को काफ़ी ज़्यादा समस्या होगी। इसीलिए वो जो है कि भारतीयों की मदद करना चाहते थे और उन्होंने 2 जहाज भेजे भी थे, लेकिन वो रास्ते में ही पकड़ लिया गया और ये योजना सफल नहीं हो सकी। नहीं तो भारत, ऐसा कहा जाता है कि इस योजना के माध्यम से भारत 1915 में आज़ाद हो सकता था। इसकी प्रबल संभावना थी क्योंकि जतिन जी जो बंगाल और आस का एरिया था, नेटवर्क क्षेत्र था, उसे ध्वस्त करना चाहते थे। और इसके बारे में
हम अब जानते हैं। तो यहाँ पर पापेन टॉर्चर के माध्यम से हथियार की जो दौलदान थी उसको जो है कि भेजा जाना था, और इसमें इतना सामान था कि जिसका कोई जवाब नहीं। इसमें इतने सामान थे जिससे कि अंग्रेजों से युद्ध लड़ा जा सकता था, ऐसा जो है कि प्लान था, लेकिन ये सफल नहीं हो सका। तो यहाँ पर 1930 पिस्तौल, 10 से मिलकर गैटलिंग बंदूक और 30 लाख कारतूस थे। इतने सामान थे, लेकिन इसको जो है कि रास्ते में ही पकड़ लिया गया और ये जो है कहानी पूरी नहीं हो सकी। तो यहाँ पर इतनी बातें हम समझ चुके हैं। और 1912 में जो है कि इन लोगों ने इतना परेशान कर रखा था अंग्रेज को। 1912 की एक कहानी है कि जो कोलकाता से दिल्ली इन्होंने अपनी राजधानी को शिफ्ट किया, उसके पीछे जतिन रासबिहारी बोस और अरविंद का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। इन्होंने तबाही मचा रखा था, अंग्रेजों के नाक में दम कर रखा था, और इसी कारण जो है कि 1912 में इन्होंने अपनी राजधानी को ट्रांसफर कर लिया था। तो यहाँ तक की पूरी कहानी हम समझ चुके। अब अंतिम लड़ाई, अंतिम कहानी की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो अंग्रेज थे उन्होंने जो है कि अंग्रेजी पुलिस थे उस टाइम पर, और कुछ भारतीयों का भी सहयोग था, तो इन्होंने इनाम रख दिया था, और गांव के लोग भी जो है कि अब जतिन की खोज करने लगे थे। और कुछ गद्दारों ने 9 सितंबर 1915 को इनका जो मुख्य रहस्यमयी स्थल था काली पोछ, इन्होंने बता दिया कि जतिन यहीं पर रहते हैं, और इस कारण जो है कि, लेकिन इसकी जो है कि जानकारी जतिन जी को मिल गई थी, और वो वहाँ से निकलकर बालासोर चले गए थे, और बालासोर में वो जो है कि वही जर्मन जहाज की प्रतीक्षा कर रहे थे। और वहाँ पर फिर क्या हुआ कि पुलिस वहाँ भी पहुँच जाती है, और फिर क्या होता है कि दोनों तरफ से लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, और 75 मिनट तक लड़ाई चलती है, और जिसमें कि बाघा जतिन, चित्तप्रिय, वीरेंद्र और मनोरंजन जैसे ये 4 लोग मिलकर लड़ाई लड़ते हैं, और चित्तप्रिय वहीं पर शहीद हो जाते हैं। और फिर जो है कि जतिन जी को भी गोली लग जाती है, और जतिन जी को जब गोली लग जाती है और उसके बाद जो है कि अंग्रेज अफसर गोली ना चलाने का आदेश देते हैं। और इसके बाद क्या होता है कि जब जतिन को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और उसके एक दिन बाद मृत्यु हो जाती है। इन्होंने एक तरीके से बयान भी दिया था कि मैं और चित्तप्रिय ही गोली चला रहे थे, बाकी सभी निर्दोष थे, लेकिन इन सबको भी अंग्रेजों ने नहीं बख्शा। और यहाँ पर इनकी एक प्रमुख लाइन भी है जिसे आप जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो ये लाइन इन्होंने विवेकानंद जी से प्रेरित होकर कही थी कि अमरा मोरबो जगत जगबे, तो इसका मतलब है कि हम राष्ट्र को जगाने के लिए मरेंगे। तो वही हुआ, और इस प्रकार एक महान सूरवीर, महान क्रांतिकारी, शत्रु का शत्रु मित्र होता है जैसे कूटनीतिज्ञ, और इतिहास में इन्हें कोई स्थान विशेष रूप से नहीं दिया गया। जब मैं ये बनाने के लिए इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल पढ़ रहा था, इसमें लिखा गया है कि दी फॉरगेटन बाघा जतिन, शायद ऐसा ही है, मुझे ध्यान नहीं है। तो उसमें कहा गया कि इस इंसान के समय पर इतिहास के लिखने के साक्ष्य उपलब्ध थे। ऐसा नहीं था कि इतिहास नहीं लिखा जा रहा था उस टाइम पर, लेकिन इतिहास में इतनी वैल्यू इनको नहीं मिली। तो आता हूँ यह जानकारी आपको काफ़ी रोचक लगी होगी, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, जिससे कि हमारे देश के युवा ऐसे महान क्रांतिकारी के बारे में जान सकें जिनका नाम इतिहास के पन्नों में नहीं लिखा गया है। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।